बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। बहुत ही कम टाइम में ये कलेजी बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। आप इस तरीके से कलेजी बनाएंगे तो सारे तरीके आप भूल जाएंगे। आपके घर वाले, आपके घर में आए हुए मेहमान इस तरीके से बनी हुई कलेजी को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब बनती है। चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कलेजी को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। कलेजी को हम जितने अच्छे तरीके से वॉश करेंगे उसका जायका इतना ही अच्छा बनेगा और उसमें से स्मेल नहीं आएगी। 4 से 5 पानी से हमने इसको धो लेना है और उसका खून जो है वो सारा ख़त्म हो जाए, इतना हमने इसको धोना है। और फिर अब हमने पानी गर्म रखा हुआ है, गर्म पानी हम इसमें डालेंगे। उससे क्या होगा कि कलेजी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी धुलकर, और उसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। बस इस तरह से हमने पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ़ौरन से इसका पानी गिरा देना है। गर्म पानी डालकर हमने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं रखना। ये देखिए कितनी साफ़ हमारी कलेजी धुल चुकी है। बस इस तरह से हमने इसको अच्छे से धो लेना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हमने एक बर्तन में तेल डाल दिया है और तेल के साथ ही हमने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है। तेल हमने डाला है तकरीबन 1/4 कप और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। बस इसको हल्का सा गर्म करेंगे और हम इसमें अब कलेजी डाल देंगे। कलेजी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून। बस अब हम तेज़ आंच पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन और कलेजी को अच्छे से भून लेंगे चमचा चलाते हुए, और आंच को अभी हमने तेज़ रखा हुआ है। देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि जो हमारी कलेजी है उसकी जो स्मेल है वो इस तरह से करने से बिल्कुल भी स्मेल खाने में नहीं आएगी। अब हमने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे तिक्का बोटी का मसाला। तिक्का बोटी का मसाला बआसानी मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मसाला ले लीजिए। अब हमने एक बार इसको कर देना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। याद रहे हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। नमक डालने से ये हो जाएगा कि कलेजी आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं रहेगी। तो बस जनाब देखिए इस तरह से मिक्स करके अब हम इसको कर देंगे कवर, और फ्लेम को हमने कर देना है लो फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तो देखिए व्यूवर्स, कलेजी अभी हमारी पक रही है। एक बार हमने इसमें इस स्टेज पे चमचा चला देना है, और यहाँ पे हम अभी कलेजी में बहुत ज़्यादा पानी है। कलेजी को हमने अभी 10 मिनट पकाया है और 10 मिनट के बाद हमने इसमें चमचा चलाया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए जनाब कलेजी हमारी अब गल चुकी है। इसमें अब हमने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसकी मिक्सिंग करेंगे और आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको तेज़ आंच पर भून लेंगे, क्योंकि कलेजी अब हमारी गल चुकी है। जब भी आप कलेजी बनाएं तो कलेजी बनाते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखा करें कि आपने इसमें नमक कलेजी के गल जाने के बाद ही शामिल करना है। तो बस जनाब देखिए मज़ेदार सी हमारी कलेजी बनकर तैयार है। बकरा ईद स्पेशल ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही कम मसाले इसमें डलते हैं और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कलेजी की लुक आई है, और जायका भी इसका बड़ा ही लाजवाब है। आप इसमें नींबू छिड़क कर इसको खाइए, एंजॉय कीजिए। इस तरह से कलेजी बनाइए और अपने घर वालों को भी खुश कर दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।